आज होगा भारत न्यूजीलैंड का धाकड़ मुकाबला। आज इस मुकाबले में भारत या न्यूजीलैंड जो जीतेगा वो इस सीरीज को अपने नाम कर लेगा। और आज होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय टीम किस मैदान में खेलेगी ये हमें अभी बताएंगे। आज खेले जाने वाला मैच शाम 7 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। ग्राउंड का नाम होगा नरेंद्र मोदी। इस ग्राउंड के ऊपर जो टीम जीतेगी वो इस सीरीज को ही अपने नाम कर लेगी। अगर भारत ये सीरीज जीतने में कामयाब रहा तो लगातार ये चौथी सीरीज होगी भारत की जीत की। अगर न्यूजीलैंड जीतता है इस मैच को तो न्यूजीलैंड अपने नाम ही कर लेगी सीरीज। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि पिच बॉलिंग के लायक होगी या बैटिंग के लायक। हालांकि सूत्रों से मिल रही खबरें ऐसी हैं कि स्पिन गेंदबाज के मुताबिक पिच हो सकती है। इसके लिए भारत के पास धुरंधर 3 स्पिनर की टिकड़ी भारत के पास मौजूद होगी। इस टिकड़ी में चहल और सुंदर और कुलदीप यादव ही होंगे। हालांकि साथ देने में दीपक हुडा भी कोई कम नहीं होंगे। हालांकि न्यूजीलैंड की होगी अग्नि परीक्षा आज की बैटिंग ऑर्डर में। अगर न्यूजीलैंड को मैच जीतना है तो अपनी अग्नि परीक्षा में पास होना ही होगा। इनमें डेविड कॉनवे को अच्छा प्रदर्शन कर दिखाना होगा। कप्तान इस टीम का नहीं है लेथम, क्योंकि वो किसी कारणवश टीम से बाहर हो गए हैं। हालांकि फिलिप्पे को एक बेहतरीन बारी खेलने की जरूरत होगी। हालांकि T20 में वो खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में भारतीय टीम नहीं लेगा, क्योंकि इसलिए नहीं लेगा। हालांकि भारत के लिए भी चिंता का विषय यह है कि राहुल त्रिपाठी के बल्ले से रन नहीं निकल रहे। इसके लिए भारत चाहे पृथ्वी शॉ को भी मौका दे सकता है और गायकवाड़ को भी मौका दे सकती है। हालांकि सूत्रों से मिल रही खबरें ऐसी हैं कि गायकवाड़ को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि पृथ्वी ओपन ही करते हैं, उससे नीचे बैटिंग नहीं कर सकते। हालांकि गायकवाड़ नंबर 3 पर बैटिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी भारतीय कोच और कप्तान के लिए, लेकिन ये शायद ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि मध्य क्रम में भारत के पास दीपक हुडा ऑफ स्पिनर के तौर पर मौजूद होंगे। अगर 3 पर गायकवाड़ आते हैं तो प्रारंभिक बल्लेबाजी की जोड़ी की बात की जाए तो ईशान किशन और सुमन गिल ही मौजूद होंगे। उमरान मलिक को देखना यह होगा कि इस मैच में मौका मिलता है ही नहीं। लेकिन अगर स्पिनिंग पिच हुई तो उमरान मलिक को खेलने का शायद ही मौका मिले, क्योंकि फिर तो भारत के पास एक बेहतरीन टिकड़ी है और इस टिकड़ी का जवाब भी नहीं है। न्यूजीलैंड पूरी सीरीज में ढूंढता ही रह गया इस टिकड़ी का जवाब देखते देखते। और इस अगर टिकड़ी में कामयाब रही, अगर न्यूजीलैंड पछाड़ने में, तो न्यूजीलैंड अगर 180 के प्लस स्कोर बनाने में अगर कामयाब होती है तो ही भारत के पास दिक्कत आ सकती है। अन्यथा सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज भारत के पास हैं जो किल फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि 2 मैचों में रन नहीं बनाए, एक एक सीरीज में एक एक की बराबरी जरूर है। लेकिन भारत का पलड़ा, क्योंकि होम ग्राउंड है तो भारत का पलड़ा ज़्यादा भारी है न्यूजीलैंड के मुकाबले। और इस मुकाबले में ईशान किशन के ऊपर नजरें रहेंगी, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ समय से कोई खास रन नहीं बनाए हैं, क्योंकि उन्होंने दोहरे शतक के बाद कोई खास प्रदर्शन उनका बल्ले से नहीं रहा है। और अगर ये सीरीज जीता हुआ होता तो शायद पृथ्वी शॉ को ओपनिंग के तौर पर मौका दे सकता था। लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि फिर शायद सुमन गिल टेस्ट मैचों के लिए शायद विश्राम दिया जा सकता था तीसरे T20 से। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा ऐसा, क्योंकि ईशान किशन के साथ बारी की शुरुआत गिल ही करेंगे। सूर्य कुमार टीम के वाइस कैप्टन है तो उनको बल्ले से रन बना के दिखाने होंगे और अच्छे रन बना के दिखाने होंगे। हार्दिक पांड्या का अच्छा इस्तेमाल, खुद गेंदबाजी बेहतरीन कर रहे हैं शुरुआती ओवर डालकर। लेकिन बैटिंग में भी कोई खास प्रदर्शन, उनको लाजवाब बारियां खेलनी होगी। जो लाजवाब बारियां उनकी बाकी है वो शायद नहीं आ रही। कुलदीप यादव की तो क्या तारीफ की जाए, इतनी कमाल के गेंदबाज नजर आ रहे हैं कि उनको तो ऐसा लगता है भारतीय टीम ने पिछले 2 साल में क्यों नहीं खिलाया, ये कारण ही नहीं पता चला किसी को। क्योंकि या तो उनके साथ कोई ऐसी गलतियां हो रही थी शायद टीम मैनेजमेंट से, तो वो शायद दिक्कतें, हालांकि परफॉर्म के कारण कुलदीप को यादव शायद बाहर नहीं हो सकते हैं। और ये